छठ महापर्व इतिहास के पन्नों से। छठ महापर्व के बारे में सुना तो था जब, लेकिन मैंने और भी इस पे शोध करना शुरू किया तो मुझे बहुत सारी चीजें जानकारी में आई, जो कि मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ यहाँ पे। इसकी शुरुआत वैदिक युग से हुई है और इसकी चर्चा जो है ऋग्वेद में की गई है सूर्य पूजा के रूप में। और जो हम ऋषि मुनि और महर्षि हम कहते हैं, वो उस समय जो वैज्ञानिक होते थे उनको उस रूप में रखा जाता था। तो वो कुछ भी कार्य करते थे तो उसकी विधि होती थी, जिसको कि हम वर्तमान में रिसर्च मेथड्स बोलते हैं साइंस में। हर एक प्रक्रिया की विधि होती थी और उस विधि को जो है त्रुटि बिना त्रुटि के करने के बाद उसमें जो भी हमारा एक जिस उद्देश्य से हम कर रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति होती थी। तो इसकी चर्चा ऋग्वेद में भी की गई है, जहां पर कि सूर्य की पूजा की विधि बताई गई है और सूर्य की पूजा का जो है वहां पर विवरण दिया हुआ है। और उस समय में जो है सूर्य सूर्य भगवान के बारे में कहा जाता है कि उनकी दो पत्नियां हैं, उषा और प्रत्युषा, यानी कि जो है संध्या काल और फिर प्रातः काल जिनको बोल सकते हैं। और उसी में से जो छोटी जो पत्नी है जिनको कि उषा काल कहा जाता है, उनको छठी माता के रूप में भी जो है उस समय में कहा गया है। एक चीज और भी जानकारी में आई कि मिथिलांचल जो है हमारे बिहार में, वहाँ जो कई जगह संभवतः उनको राना माई के नाम से भी पूजा जाता है। तो ये तो एक है कि वैदिक युग की बात हम कर रहे हैं। दूसरी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है राजा प्रियव्रत के बारे में, और उसके कालखंड के बारे में तो सटीक जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन हजारों वर्ष पहले की बात है कि एक राजा प्रियव्रत थे और उनकी पत्नी मालिनी थी। लेकिन दुख ये था कि उनके कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने जो है महर्षि कश्यप से सहायता मांगी और फिर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया। और यज्ञ करने के बाद उन्हें संतान प्राप्ति हुई, पर दुर्भाग्यवश जो है वो संतान थी वो मृत पैदा हुई। अब इतने प्रयास के बाद जब इतनी बड़ी जो है दुखद घटना उनके घर में घटी, तो जो राजा थे वो पूरी तरह से टूट गए, शोकाकुल हो गए। और उन्होंने सोचा कि अब मेरे जीवन में करने के लिए कुछ नहीं बच गया है। वो शोक की अवस्था में अपना प्राण त्यागने का निर्णय कर चुके थे। तो उसी समय ये कहा जाता है कि देवसेना नाम की एक देवी प्रकट हुई, और देवसेना को पृथ्वी का छठा, जिससे हम लोग पांच तत्व की बात करते हैं, उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं देवी षष्ठी हूँ और ब्रह्मांड के छठे भाग का अवतार। संभवतः वो भाग जो है, जो प्रकृति हम बोल सकते हैं या वनस्पति बोल सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि ये जो लिखा हुआ मैं वही बोल रहा हूँ, जो और जानकारी होगी तो मैं साझा करूंगा। तो जो मानस कन्या थी देवसेना, उन्होंने कहा कि तुम मेरी आराधना करो पूर्ण जो है समर्पण भाव से, और तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। और राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी ने वैसा ही किया और अंततः उनको संतान सुख प्राप्त हुआ। यहाँ एक जो महत्वपूर्ण बात है, छठ के बहुत सारे गीत हैं जिसमें जो है पुत्र और पुत्री के बारे में, संतान जो है दोनों को एक साथ मिला करके हम बोलते हैं, उसके बारे में कहा था कि अपने संतान प्राप्ति के लिए, संतान के सुख के लिए, जो है मंगल के लिए किया जाता है। तो हम उस चीज की जानकारी यहाँ से भी ले सकते हैं। अब आते हैं हमारे इतिहास पर, जो लिखित हमारे इतिहास है, महाभारत और रामायण। महाभारत काल में बहुत ऐसे जो लोग थे जिनकी चर्चा हम हर दिन करते हैं, हर दूसरे दिन करते हैं। उसमें एक है कि माता कुंती की चर्चा करते हैं, जो कि पांडवों की माँ थी। भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण की चर्चा करते हैं, श्री कृष्ण भगवान की चर्चा करते हैं। तो उस समय ये कहा गया है कि बाकी लोग तो जो थे करते ही थे सूर्य की पूजा, लेकिन चूंकि जो श्री कर्ण थे सूर्य भगवान के पुत्र, वो नित्य दिन, हर दिन सूर्य भगवान की पूजा किया करते थे। और एक कार्तिक महीने के दौरान वो शुक्ल पक्ष में, जो कि अभी पक्ष जो है जिसमें छठे दिन में हम लोग छठ पूजा जो है मनाते हैं, विशेष पूजा करते थे। और कर्ण चूंकि अंग प्रदेश के राजा थे, जो वर्तमान बिहार का भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र है, तो आप समझ सकते हैं कि आगे जब हम चर्चा करेंगे तो बिहार में छठ का इतना महत्व क्यों है, या ये छठ पर्व बिहार से इतना क्यों और कैसे जुड़ा हुआ है। उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि कर्ण का संभवतः सबसे ज्यादा योगदान रहा होगा उनका, कि वो सूर्य पुत्र थे, सूर्य की आराधना करते थे, और वो अंग प्रदेश जो वर्तमान में बिहार में जो है भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है, उसके राजा थे। तो उनसे प्रेरणा पा करके या उनसे प्रेरित होकर के, या उनका तो महायोद्धा थे वो, तो
वो परंपरा संभवतः वहीं से चलते आ रही है। उसके बाद द्रौपदी देवी के बारे में चर्चा है कि महाभारत काल में जो है जितने भी तरह के विपदा से उनको गुजरना पड़ा था, उन सभी विपदाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी छठ पूजा का जो है वो अनुष्ठान किया था, और उसके कारण जो है पांडवों को जो है अंततः विजय प्राप्त हुई थी उस धर्म और अधर्म की के महायुद्ध में। और द्रौपदी चूंकि वो पूजा की थी तो इसलिए महाभारत में वो चर्चा है। इसके अतिरिक्त और ये भी देखने को मिला है कि जो श्री कृष्ण के पुत्र थे शंभ, वो भी सूरज की पूजा करते थे। तो छठ की पूजा सूर्य भगवान के ही इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और उषा की पूजा करते हैं, प्रत्युषा की पूजा करते हैं, उनको समर्पण भाव जो हम देते हैं। अब आते हैं रामायण की चर्चा के बारे में। रामायण में भी ये सर्वविदित है कि जो श्री राम थे उनको 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा था, जो कि कोई साधारण कार्य नहीं है। और 14 वर्ष में क्या क्या हुआ, मुझे लगता है कि भारत का बच्चा बच्चा जानता है, या फिर विश्व में जितने भी लोग सनातन सभ्यता से जुड़े हैं वे सभी लोग जानते हैं। तो जब वनवास पूरा हुआ और सभी जो है वापिस आते हैं, रावण का वध होता है, फिर वो लोग वापिस आते हैं अपने अयोध्या में, तो माता सीता ने भी जो है छठ पूजा के लिए जो है वो व्रत किया था। और इस तरह से जो है वैदिक युग से लेकर के रामायण जो हमारा इतिहास है, उसके बाद अभी देख सकते हैं कि रामायण आज से हजारों वर्ष पहले की घटना है। और आज वर्तमान में 21वीं शताब्दी में जब हम लोग 2022 को पार करके 23 के अंत में हम लोग पहुंचे हुए हैं, और आज भी छठ के बारे में उसी श्रद्धा से चर्चा होती है, इसका ये मतलब है कि ये परंपरा बीच में कहीं भी नहीं टूटी है।